हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स को। तो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने लिमिट कॉन्सेप्ट समझाया था, डेफिनेशंस के थ्रू बात की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात की थी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती हैं, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होंगी दोनों और फाइनाइट नंबर के इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कुछ ग्राफ से हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी देखे थे कि बहुत सारे ग्राफ थे जिसमें हमने दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट L1 L2 एग्जिस्ट करती थी, इक्वल थी तो एग्जिस्ट कर रही थी। इसमें कई केसेस में देखा था हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं भी थी बट अलग अलग एग्जिस्ट कर रही थी, तो भी लिमिट एग्जिस्ट होती फंक्शन की। ठीक है, इस तरह से हमने कई ग्राफ देखे थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कि चेक करेंगे हम कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और लिमिट फाइंड भी करेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 और नॉट। एट x इक्वल टू 0, 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, इसको हम देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 है तो cos x है फंक्शन, x लेस देन 0 है तो फंक्शन sin x है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आसानी से करेंगे। लेकिन इस करने से पहले इनके आपको ग्राफ समझ लेना चाहिए, sin x और cos x दोनों के ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो हम ग्राफिकल मेथड से इसको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ sin x और cos x का। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और आगे भी हम लोग ग्राफ इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी हम sin x का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाता है जो कि 0 से पास होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और जब हम cos x का ग्राफ बनाते हैं और ये जो हमारी वैल्यू होती है ये यहाँ तक जाएगा ऊपर तक, और ये जो वैल्यू होती है हमारी ये -1 होती है और ये वैल्यू होती है 1। तो और यहाँ से हम जब बात करेंगे तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है। जब भी पाई, माइनस पाई, 2 पाई, इस पे हमें 0 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जब भी कट करेगा एक्स एक्सिस को तो पाई पे, 2 पाई पे और इस पे सभी पे वैल्यू हमारी फंक्शन की 0 हो जाएगी। ठीक है, और -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू मिलती है। ऐसे ही ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब मैं cos x का ग्राफ देखता हूँ, तो cos x का ग्राफ बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। साइन x और cos x के ग्राफ में यही थोड़ा सा कह सकते हैं डिफरेंस है कि ये 0 से होके जाता है 0 पर और ये 1 से होके जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस तरह से जो ये हमारी वैल्यू होगी 0 पर इसकी, ठीक है, ध्यान देंगे तो 0 पर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1, ये +1 होगा और ये -1 होगा, तो 0 वैल्यू 1 होगी और ये हमारा π/2 और ये 3π/2 पर 0 होगा, ये -π/2 और ये -3π/2 पर 0 होगा। ये बीच में हमारा पाई रहेगा, यहाँ पे ये पाई हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा रहेगा माइनस का पाई और आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ये π/2 है, तो π/2 पे वैल्यू हमारी 1 होती है, इसकी sin 90 वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये π/2 है, यहाँ पे हमारा 3π/2 होगा, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट होगा माइनस का π/2 और ये होगा -3π/2। तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cos x का। तो ये दोनों ग्राफ अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन दोनों ग्राफ्स का हम इस्तेमाल करेंगे बार बार फंक्शंस में भी और हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा। जब भी sin x और cos x की बात करेंगे तो दोनों के ग्राफ पता होना चाहिए, इसीलिए एक बार में आप समझ लीजिए। इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 और -1 होती है। ठीक है, इसी के बीच में हमेशा वैल्यू रहेगी इसकी। और अब देखिए ध्यान से, मुझे इसकी लिमिट चेक करना है। तो जो मेरा फंक्शन है f(x) क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसका फंक्शन बना लेता हूँ पहले। तो मैं ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x डैश और ये y डैश। जब 0 से ज़्यादा है, यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है तो cos x है, यानी cos x का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये इस तरह से जाएगा। और जब 0 से कम है तो sin x का ग्राफ बनेगा। 0 से कम है तो sin x यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर है भाई सभी को? ये जो वैल्यू है मेरी sin x और cos x दोनों की +1 होती है और ये दोनों की वैल्यू यहाँ से -1 होती है। इसको थोड़ा और नीचे तक ले लूँगा मैं, इस तरह से।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब भी मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, यानी कि जीरो पे हम देख रहे हैं यहाँ से x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तो पॉइंट हमें चेक करना है जीरो पर। तो जीरो पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरे पास यही आ जाएगी। ध्यान देंगे, जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा और जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, 2 + h और 2 + -h, यही देखा था हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था। तो अब जीरो बात करा तो 0 + h, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ूंगा मैं, मान लीजिए जो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास ये यहाँ कहीं मिलेगी, इस तरह से दिखा देता हूँ मैं, यानी कि वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। और जब मैं जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट में आऊँगा तो लेफ्ट में ये वैल्यू होगी, यानी कि 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब लेफ्ट में आऊँगा तो sin x वाला ग्राफ पे आ जाऊँगा मैं, राइट में जाऊँगा तो सीधे cos x वाले ग्राफ पे पहुँच जाऊँगा मैं। तो यहाँ से देखिए, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरे पास है यहाँ पे कितनी है, 0 है, और राइट हैंड लिमिट मेरे पास ये एग्जिस्ट करती है, और राइट हैंड लिमिट है मेरे पास कितनी आएगी, वो 1 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू -1 होगी, तो राइट हैंड लिमिट 1 होगी, ये भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, लेकिन तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट अलग से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, लिमिट x टेंड टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? देख लेता हूँ मैं। अब मुझे फाइंड करना लिमिट, कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन और लिए मैंने, f(x = x² व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 टू व्हेन x इक्वल टू 1, और दूसरा क्वेश्चन एक और है, f(x = x + 2) जब x की वैल्यू 3 से कम और -1 से ज़्यादा, और x = 3 पर 5 है, और x ग्रेटर देन 3 पर 8 - x है। तो ग्राफ से तो हमने देख लिया कैसे चेक करते हैं, अब कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे लिमिट कैसे, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करता हूँ मैं, ठीक है, इसकी बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं करता हूँ बात लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब यहाँ पे अगर लिमिट का पॉइंट नहीं दिया है, कुछ नहीं बताया किस पॉइंट पे निकालनी है, तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 1 पे ये दे रखा है फंक्शन, तो उसी पे हम निकालेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है तो 3 पे निकालेंगे हम। क्लियर है? जितने भी पॉइंट, अगर इससे ज़्यादा पॉइंट दे रखे होंगे तो सभी पे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1 पे बात करता हूँ मैं, एट x = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करता हूँ तो ये हो जाएगा f, ध्यान देना, f 1 - 0 लिखूंगा मैं इसे, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब 1 - 0 है, 1 - 0 इसका मतलब ये हो जाएगा 1 - h, सॉरी, h टेंड टू 0, ये हो जाएगा f 1 - h। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, 1 - 0 यानी कि एक से कम फंक्शन कौन सा होगा। अब चूंकि x नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो एक से ज़्यादा हो या एक से कम हो, दोनों पे ही फंक्शन हमारा x² होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 है। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा पॉइंट x = 1 पर, और 1 नहीं है तो दोनों ही फंक्शन केस में x² आएगा फंक्शन हमारा। तो देखिए 1 - 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, तो एक से कम पे भी फंक्शन हमारा x² होगा। तो f 1 - h क्या होगा, यहाँ पे देखिए फंक्शन मेरा क्या है, f(x). अगर मेरे पास फंक्शन f(x) है x², और अब मुझे फंक्शन चाहिए क्या, f1 - h, तो f1 - h चाहिए तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा f1 - h, तो ये 1 - h² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि f(x) मेरे पास x² था, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 - h पुट कर दूंगा मैं फंक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए f1 - h कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0, ये चूँकि इस तरह से मैं लिख लेता हूँ इसे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 - h²। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं इसको फंक्शन को ओपन कर लूँगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 - h², तो ये हो जाएगा 1 + h² - 2h। क्लियर है सभी को यहाँ तक? a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा। जब मैं h टेंड टू 0 लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1 + 0 - 0। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सेम, जब मैं राइट हैंड लिमिट पुट करूँगा, राइट हैंड लिमिट को f 1 + 0 लिखूँगा मैं यहाँ पे, और लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ से देखिए f, ये 1 + h आ जाएगा, सेम फंक्शन वही रहेगा मेरा, एक से ज़्यादा पे भी वही फंक्शन रहेगा, x² ये फंक्शन,
तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ से देखिए चूँकि एफ एक्स यहाँ पर भी फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एफ 1 + h निकालूंगा यहाँ से, तो ये 1 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 1 + h होल स्क्वायर। इसको भी मैं आगे से एक्सटेंड करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर टाइप का फार्मूला, तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, लिमिट में इसमें पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 0 + 0। इसकी वैल्यू हुई मेरे पास कितनी आ गई? 1। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट किसके इक्वल आई हैं मेरी? 1 के इक्वल आई हैं। तो जो फंक्शन हो जाएगा मेरा, तो लिमिट x टेंड टू 1 पर जो लिमिट मेरी एफ एक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से फाइंड कर लेंगे। चलिए अब इस फंक्शन में देखिए, अगर फंक्शन 3 से कम है तो x + 2 हमारा फंक्शन हो जाएगा, और अगर 3 से ज़्यादा है तो 8 - x फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हमें इसमें चेक करना है एट x = 3, तो 3 पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं लिखूँगा f 3 - 0, इसका मतलब है f लिमिट h टेंड टू 0, 3 - h हो जाएगा, ये f 3 - h। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 3 - 0 यानी कि 3 से थोड़ा सा कम होगा, ये 3 से जब कम होगा तो फंक्शन हमारा x 3 से कम है, तो हमारा फंक्शन कौन सा है? यहाँ से देखिए, क्योंकि जब फंक्शन 3 से कम है तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा x + 2, और एफ एक्स x + 2 है तो हमें f 3 - h चाहिए, तो f 3 - h, तो 3 - h इसमें पुट कर दूंगा, तो x की जगह 3 - h पुट कर दूंगा, तो ये मेरा मिल जाएगा +2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड टू 0, 3 - h निकालना है, 3 - h निकालना, तो इस वाले फंक्शन में मैं 3 - h पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 - h + 2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, लिमिट में ऐसे पुट कर दूंगा, तो जब लिमिट इसमें पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 5, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऐसे ही जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा मेरे पास f 3 + 0, 3 + 0 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंड टू 0 f 3 + h। जब मैं 3 + h निकालूंगा यानी कि 3 + 0 3 से ज़्यादा, जब 3 से ज़्यादा वाला फंक्शन है तो x > 3 है, ये 3 से ज़्यादा वाले फंक्शन मेरे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा मुझे इस बार चेंज मिलेगा, फंक्शन है 8 - x, तो जब मुझे f 3 + h निकालना होगा तो x की जगह मैं 3 + h रखूँगा यहाँ पे, तो ये 8 - 3 + h हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ से जब मैं लिमिट लिखूंगा h टेंड टू 0, f 3 + h निकालना है मुझे, इसका मतलब क्या है? 8 - x की जगह रख दूंगा मैं यहाँ पे 3 + h। क्लियर है सभी को? तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इससे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 8 - 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का h हो जाएगा ये। क्लियर? तो यहाँ से लिमिट ही पुट कर दूंगा अब मैं यहाँ से 0, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा? वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 5 आया, ये भी 5 आया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है यहाँ पे, और जो कि क्या है? 5 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आई है, 5 के इक्वल है, तो फंक्शन की लिमिट भी यही हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड टू 3 पर निकाल रहे थे हम, तो लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स कितना हो जाएगा? ये 5, यही हमारी फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और दोनों इक्वल आएंगी, तो वही हमारी फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो अलग अलग ज़्यादा पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे। ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सिंपली हम लिख देंगे द लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।